देखो ओल्ड स्कूल मेथड है चीजों को फॉलो करने का, बहुत सिंपल ट्रेडिशनल मेथड है, कॉम्प्लेक्सिटीज ज्यादा नहीं है, चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमें थ्योरी को पढ़ना होता है और उसके क्वेश्चंस लगाने होते हैं। ये प्री इंटरनेट एरा में भी काम आता था जब इंटरनेट बिल्कुल नहीं था, और ये आपका इंटरनेट एरा में भी काम में आया जब इंटरनेट थोड़ा बहुत था लेकिन सोर्सेज नहीं थे, मेरी वाली एरा की बात की जाए तो। और ये आप लोगों के एरा में भी काम में है जब आपका इंटरनेट बहुत ज्यादा अवेलेबल है, सोर्सेज बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा सोर्सेज है कि सोर्सेज का बॉम्बार्डमेंट है। आप लोगों में से ही कई लोगों ने मल्टीपल चैनल ज्वाइन कर रखे हैं, एस्पिरेंट्स लगातार ऐसे करते ही हैं। मल्टीपल चैनल्स टेलीग्राम के, व्हाट्सएप ग्रुप के आपने कर रखे होंगे, यहाँ से भी कंटेंट आ रहा है, वहां से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, हर जगह से आ रहा है। और अगर आप बैठ के कंपेयर करोगे तो ये तकरीबन कुछ ही लिमिटेड सोर्सेज से प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी हो गई, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो तमिलनाडु की क्लास 11th और 12th की बुक्स हो गई। ठीक है, सीडीएस के लिए इतना ही काफी, सीडीएस के लिए आपको ये जो बाकी स्पेक्ट्रम वगैरह है इन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, हालांकि बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स भी करते हैं, बट बिलीव मी यू नीडंट स्टडी फ्रॉम दैम। बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा अगर आप स्पेक्ट्रम और इस लेवल की बुक्स को पढ़ना चाहेंगे। ये सिविल सर्विसेज के लिए बेस्ट है, इवन सीएपीएफ के लिए भी इनसे पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, बट आपको सिर्फ इतना इतना पढ़ना होता है। और ये जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके पास मल्टीपल रिविजन लगाने, जितने ज्यादा हो सकते हैं रिविजन लगाओ। ठीक है, किसी भी कंसेप्ट को पढ़ने के बाद रिवीजन इज द की, रिवीजन एंड क्वेश्चन सॉल्विंग जितने ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा ही ये चीज आपके दिमाग में बैठेगी, और जितना ज्यादा दिमाग में बैठेगी वैसे ही एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको ये चीज बहुत आसान लगेगी। एग्जाम हॉल में जाके एंग्जाइटी फील नहीं करनी है, कॉन्फिडेंस फील करना है। कॉन्फिडेंस फील करने का सिंपल सा तरीका यही है। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि फोर्थ सेमेस्टर तक मेरे मार्क्स बहुत कम आए इंजीनियरिंग में, मतलब कि मैं जानबूझ के नहीं पढ़ता था। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में 3 बैक्स थे, फोर्थ सेमेस्टर में भी मेरे 3 बैक्स थे, फिफ्थ सेमेस्टर में ये हाल हो गया था कि मुझे 14-15 दिन के अंदर तकरीबन 11 से 12 पेपर देने थे। थर्ड सेमेस्टर के भी थे, फोर्थ सेमेस्टर के भी थे, और 5 सेमेस्टर के 5-6 सब्जेक्ट थे ही थे। तो अगर मैं वो क्लियर नहीं करता तो मेरी पूरी सेम बैक चली जाती, एक सेमेस्टर बैक हो जाता मेरा। तब मेरी आंखें खुली। और कुछ यूजुअल जो जवानी के किस्से होते हैं वो तो होते ही हैं, तो उनकी वजह से भी कुछ कांड थे। तो फिर उसके बाद में मिला मोटिवेशन की नहीं भाई पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट मेरा सीजी जो 4.8 4.9 जाता था उससे डायरेक्ट मेरा सीजी 7.5 7.6 पहुंच गया। मतलब कैपेबिलिटी थी लेकिन मक्कारी थी कि भाई पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, ये करना था। तो जब मैं एग्जाम फिर देने के लिए जाता था तो मैं शीट्स भर के आता था, क्योंकि मुझे आता था। और उससे पहले जब मैं एग्जाम देने जाता था तो बस यहाँ देख रहा हूँ, वहां देख रहा हूँ, दोस्त के साथ में बातचीत हो रही है। 1 घंटा तो मिनिमम हमें बैठना ही पड़ता था, उससे पहले टीचर्स जाने ही नहीं देते थे। 1 घंटा जितना आता था उतना लिख दिया, फिर निकल के आ गए। तो ये उतना लिमिटेड ही, जितना आता था उतना आ जाता था। उसके बाद जो आपके बड़े बड़े सब्जेक्ट्स आते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मशीन तो थर्ड सेकेंड ईयर में आ गया था, डायनेमिक्स ऑफ मशीन आ जाता है। ठीक है, और थ्योरी ऑफ मशीन आ जाता है, सोम डोम टोम वगैरह। ये सब्जेक्ट बहुत खतरनाक आते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाता है, ये मैकेनिकल में बहुत खतरनाक सब्जेक्ट्स आते हैं। मतलब कि आप इनको थॉरोली आपको समझना ही पड़ेगा पेपर क्लियर करने के लिए। तो इनको उन 15 दिनों की जो प्रिपरेशन मैंने की है, मैंने रात को 2-2 3-3 घंटे की नींद ली है, ब्लैक कॉफीज पे ब्लैक कॉफीज पीता जाता था, और पूरी रात रात भर पढ़ता था, मुश्किल से बहुत कम नींद लेता था। उस तरीके से मैंने सारे एग्जाम उस टाइम पे निकाले। तो फिर मुझे समझ में आया कि भाई सब कन्विक्शन का खेल है। आपने ये चीज समझ ली, अपने दिमाग में बिठा लिया कि भाई मुझे करना है तो मुझे करना है, आप आराम से कर सकते हो, अपनी नींद वगैरह त्याग के भी कर सकते हो। और अगर आपको नहीं करना होता तो फिर आप मक्कारी भी दे सकते हो। टोटली आपके हाथ में ही होता है, किसी और के हाथ में नहीं होता। रिटन एग्जाम 100% आपके हाथ में है। यूपीएससी चाहे कितना भी टफ एग्जाम दे दे, आप उसको क्लियर कर सकते हो। कितना भी टफ, कितना ही टफ देगी, इतना तो दे ही देगी ना कि भाई आप आराम से 100 120 मार्क्स स्कोर कर लो, या जो डिजायर्ड एकेडमी है उसका कर लो। आपको टोटल पूरे सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको जीके के 120 120 क्वेश्चंस नहीं करने हैं। 90 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करके चले जाओ, 90 में से 70 75 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। इतनी एक्यूरेसी अगर आप मेंटेन करके चल रहे हो तो मतलब यू आर गोइंग इन अ राइट पाथ। लेकिन मैं किसी सब्जेक्ट को स्किप करने की कभी सुझाव नहीं देता कि भाई हिस्ट्री स्किप करके जाओ। मैंने हिस्ट्री पढ़ाया ही आप लोगों को इसलिए पहले, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज ना बैठे कि भाई हिस्ट्री तो लास्ट में पढ़ रहे हैं, अब इसको याद करने के लिए कितना ही टाइम बचा है तो भाई इसको हम स्किप कर देते हैं। कभी नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना, लीव नो सब्जेक्ट बिहाइंड। फौज का भी प्रिंसिपल है, लीव नो मैन बिहाइंड। तो भाई यहाँ पर भी लीव नो सब्जेक्ट बिहाइंड, कोई सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना। अब चांस के ऊपर कुछ नहीं ले सकते है ना। आज ही मैं एक एजुकेटर के साथ में बात कर रहा था, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट साइंस। एंड साइंस में बेसिकली आप सबको भी पता है कि सीडीएस 1 2024 में फिजिक्स के मात्र 2 क्वेश्चन आए थे, है ना। साइंस में यूजुअली 30 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, लेकिन उस बार सिर्फ क्वेश्चंस आए थे आपके 70। तो कई लोगों को लगा भाई कितना ड्रामेटिक शिफ्ट आया है। उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट सीडीएस 2 2024 में साइंस में अराउंड 27 क्वेश्चन आए थे,
मतलब कि फिजिक्स में 8-9 क्वेश्चन दोबारा आ गए। तो मतलब आपको 2 से 3 साल का, तकरीबन 2 साल का तो पैटर्न आपको देखना ही पड़ता है। अब मान लीजिए सीडीएस टू 2024 की जो प्रिपरेशन बंदा पहली बार करने जा रहा है, उसने सिर्फ एक अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर देखा, यानी कि सीडीएस वन का, और वो चला गया ये सोच के कि फिजिक्स को छोड़ के कि फिजिक्स में से तो 2 ही क्वेश्चन आते हैं, तो भाई लग गई उसकी। ठीक है। तो हमें एनालिसिस अच्छा खासा करके जाना पड़ता है। ऐसे ही आपका 2021 या 2022 में हुआ था, पॉलिटी से 20-22 क्वेश्चंस आते थे। लोग हैविली डिपेंड करके जाते थे पॉलिटी पे। पॉलिटी पढ़ के जाएंगे, करंट अफेयर्स कर लेंगे, साइंस करके चले जाएंगे, निकल जाएगा कट ऑफ। पॉलिटी के क्वेश्चंस एकदम कम हो गए, 5 से क्वेश्चन पूछे गए थे उस टाइम पे, उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद से पॉलिटी के क्वेश्चंस आपके 10 के आसपास ही लिमिटेड है। 8-10, 8-10, 8-10, 5-6, 4-5 करके आ रहे हैं, उससे ज्यादा बढ़ नहीं रहे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यूपीएससी दोबारा पूछ नहीं सकती, दोबारा पूछ सकती है ना? तो प्रिपरेशन हमारी उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। हम प्रिपरेशन ये करके नहीं सोच के जाएंगे कि पिछले 2 साल से पॉलिटी इतनी कम पूछी जा रही है, तो भाई हम उसको बिल्कुल टाइम ही देंगे। टाइम देंगे, उतना ही टाइम देंगे जितना उसके लिए ज्यादा जरूरी है, जितने में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, है ना? तो सब्जेक्ट किसी को नहीं छोड़ना, सबको बराबर टाइम देना है, लेकिन इंपॉर्टेंस उनको ज्यादा देनी है जिनके क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, है ना? छोड़ना किसी को नहीं। ठीक।